हेलो एवरीवन। 90% बच्चे गलती यही करते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। 90% स्टूडेंट यही गलतियां करते हैं। ये वीडियो वीक स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है। गलतियों की वजह से मार्क्स कट जाते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, बहुत जरूरी है। अब आते हैं कौन कौन से हमारी मिस्टेक्स होती हैं। स्टेप 1, देखो पहली हमारी गलती क्या होती है, डायरेक्ट आंसर लिख देना। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको कैसे करना है, स्टेप्स ना लिखने पर मार्क्स कट होते हैं। आईसीएससी में स्टेप्स कंपलसरी होते हैं, आप स्टेप्स में लिखो। ठीक है, उसके बाद लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। दूसरी गलती हमारी क्या होती है, CSA TSA का फुल फॉर्म याद ना होना। ठीक है, तो हम लोग CS तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, पहली बात तो यही है। तो हमको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखना, यूनिट के साथ आंसर ना लिखना। ठीक है, और हमेशा याद रखो जो यूनिट क्वेश्चन में पूछी गई है, अगर मीटर में तो आपको मीटर में ही देनी पड़ेगी। अगर मीटर स्क्वायर में तो आपको मीटर स्क्वायर में ही देनी पड़ेगी। सेंटीमीटर में अगर पूछा है तो सेंटीमीटर में ही, और अगर मीटर में पूछा है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर में, है ना। तो जो पूछा है उसी में आपको आंसर देना है। अब मिस्टेक 3 हमारी आती है, डायग्राम साफ ना बनाना। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में डायग्राम जरूरी है। रफ डायग्राम से एग्जामिनर कंफ्यूज होता है। पेंसिल स्केल यूज करना चाहिए हम लोगों को। चौथी हमारी गलती होगी वही जो मैंने बोला, सेंटीमीटर और मीटर को कन्वर्ट ना करना। ठीक है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दे रखा है, पर अगर हमको आंसर निकालना है मीटर में तो हम क्या करते हैं, कन्वर्ट ही नहीं करते, डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही पुट कर देते। पर ऐसा नहीं है, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद पुट करना है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब यूनिट भूल जाना, फाइनल आंसर गलत हो जाता है इससे। अब आते हैं आगे। मिस्टेक 5 हमारी है, क्वेश्चन गलत पढ़ लेना। गिवन डेटा स्किप कर देना, वर्ड प्रॉब्लम्स में साइन मिस्टेक जल्दी सॉल्व करना। देखो एक और ट्रिक सीक्रेट है, ये समझ लो एक तरीके से। ठीक है, तो ये है कि क्वेश्चन बड़ा करना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन बड़ा लिखने के लिए तो सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे अच्छे से, है ना। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, उसके बाद जो जो दिया है उसको ऐसे फैला फैला कर अगर आपको नहीं आता तो आप ये स्टेप्स लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप फॉर्मूला लिख दो, फिर सॉल्व कर दो, फिर और जैसे मल्टीप्लाई करना है, अगर ये मल्टीप्लाई में है फिर इसके मान लो ये मल्टीप्लाई में है फिर 12। अगर आपको नहीं आता, मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता, अगर आता है तो आप सही से कर देंगे तब भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आपको क्या करना है, आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 3 4 जा 12, तो ये लिख देना ऐसे, फिर ऐसे नेक्स्ट स्टेप में, है ना। तो आपके ये स्टेप्स बढ़ जाते हैं। अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो आपको ऐसे करना है, तो आपके ये स्टेप्स बढ़ जाएंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आता है तो आप कैसे भी करेंगे तो आपको नंबर फुल मिल ही जाने हैं। तो इन स्टेप्स, इन मिस्टेक्स को आप देखो और ध्यान दो इस पे, तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।